नमस्कार, डिबेट के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। यूपी के मुजफ्फरनगर में ढाबे पर जबरन धार्मिक पहचान पूछने के मामले में ऐसा सच सामने आया है जिसने पूरे विवाद की बुनियाद हिलाकर रख दी है। ढाबे के जिस कर्मचारी ने खुद को गोपाल बताते हुए पैंट उतारकर चेकिंग करने का आरोप लगाया था, वो तजम्मुल निकला। जी न्यूज पर तजम्मुल ने खुद अपनी असलियत उजागर कर दी, अपनी पहचान बताई, ढाबे पर चलाई जा रही साजिश की पूरी परतें खोलकर कैमरे के सामने रख दी। तजम्मुल का दावा है कि उसे खुद को गोपाल बताने और हाथों में कलावा बांधने के लिए होटल मालिक सनोवर ने कहा था। इसी तजम्मुल के गोपाल होने को लेकर MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी तक ने निशाना साधा था। इतना विस्फोटक खुलासा होने के बाद और इतनी बड़ी सच्चाई सुर्खियां बनने के बाद भी ओवैसी, ST हसन, दिग्विजय सिंह जैसे नेता अब तक सामने नहीं आए और ना ही किसी और माध्यम से अपने बयान पर सफाई दी है। ये वही नेता है जो कल परसों तक कह रहे थे कि नफरत का माहौल बनाने के लिए कांवड़ यात्रा का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में सवाल है कि आस्था को चोट पहुंचाने वाली करतूत के पीछे क्या कोई बड़ी साजिश चलाई जा रही है? और मुस्लिम होकर हिंदू पहचान बताने का आखिर मकसद क्या है? आखिर कांवड़ रूट पर पहचान छिपाकर क्यों चलाया जा रहा है ढाबा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या असदुद्दीन ओवैसी ने जानबूझकर फेक न्यूज फैलाई? आखिर ओवैसी ने बिना सच्चाई जाने झूठा दावा क्यों किया? आज इसी मुद्दे पर ताल ठोककर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले देखते हैं एक बहुत छोटी सी रिपोर्ट। संघ परिवार के लोग चले गए दुकान पर, जाकर कहा कि तुम्हारे पास नाम क्या है, हमारा पैंट खोल के दिखाओ हमको। बाद में मालूम हुआ कि जिसको गुस्सा कर रहे थे, गाली दे रहे थे, उसका नाम गोपाल। आपके पिताजी का क्या नाम है? मकसूद। मकसूद। और आपका असली नाम? असली नाम तजम्मुल। ये देश के दुश्मनों से मिले हुए लोग हैं जो देश के अंदर शांति नहीं चाहते, जो हिंदू मुसलमान करके यहाँ की आबादी को बांटना चाहते हैं। अब मेरा उन मुस्लिम नेताओं से और विपक्ष के नेताओं से भी कहना है कि अब पैंट उतारने वाला और अपनी पिटाई करवाने वाला ये गोपाल हिंदू नहीं, ये मुसलमान कहाँ से निकल के आया? ये लोग असल में संस्कृति को, साझा संस्कृति को, साझा विरासत को नष्ट करना चाहते हैं। सवाल हम उठा ही चुके हैं, बहुत गंभीर सवाल है और वैसे ही जवाब देने के लिए गंभीर मेहमान हमेशा की तरह आज हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं। मैं तारुफ करा देता हूं, राजेश चौधरी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजनीतिक विश्लेषक संगीत रागी हमारे साथ जुड़ेंगे। अमन गिरी महाराज धर्मगुरु यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। इस्लामिक स्कॉलर नाजिम खान साहब यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। शेख अलीमुद्दीन असादी इस्लामिक स्कॉलर यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल हमारे साथ जुड़ेंगे। MIM के प्रवक्ता आदिल हसन आज इस डिबेट का हिस्सा होंगे। प्रोफेसर भुवन जोशी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। तो चलिए, प्रोफेसर भुवन जोशी जी, कल आपका जन्मदिन था, आपने धूमधाम से मनाया भी होगा। अब आ जाते हैं गंभीर मुद्दे पर। आपका जन्मदिन भी गंभीर है, अच्छा विषय है, आपने वहाँ खुशी भी मनाई, लेकिन जिस तरीके की बयानबाजी हुई समाजवादी पार्टी की तरफ से, मैं सबसे पहली प्रतिक्रिया MIM से लेना चाहता था, लेकिन अभी आदिल हसन बैठे नहीं हैं, तो मैं आपसे लेता हूं कि अब जो कहा जा रहा था कि भैया पैंट उतरवा के देखी गई तो ये आतंकवादी घटना से उसकी तुलना की गई थी। ST हसन साहब जो आपकी पार्टी से आते हैं, उन्हीं ने ये किया था। अब सवाल ये उठता है कि अब जब गोपाल तजम्मुल निकला तो वो नजर नहीं आए, क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? देखिए, हम ये कहना चाहेंगे, जो सरकार है, सरकार के प्रशासन होता है, प्रशासन के द्वारा चेकिंग होती है तो लगता है कि कोई सरकार चल रही है, लेकिन वही हिंदू संगठनों को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और RSS के लोगों को, बजरंग दल के लोगों को, विश्व हिंदू परिषद के लोगों को कौन ये अधिकार देता है या संविधान के किस
कार्रवाई के तहत वो किसी की जांच कर सकते हैं। क्या उत्तर प्रदेश में प्रशासन नाम की चीज कोई नहीं है? क्या इनको अधिकार क्षेत्र दे दिया गया कि सरकार है तो इनके जो अनुवांशिक संगठन है वो जांच करेंगे? वो निश्चित तौर पे, और पहले भी इस तरह का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि इस नेम का जो डिस्प्ले है उस पर कोई जो उन्होंने उसका विरोध करने का काम करा। तो निश्चित तौर पे देश जानता है और देश भी, प्रदेश ये भी समझ पा रहा है कि इस विभाजन की नीति के पीछे क्या कारण है। और जब हम कारण की बात करेंगे तो एक ही निकलेगा कि साझी जो विरासत है, जो साझी संस्कृति है देश की, उस पर यह हमला है और ये भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे को बढ़ाने के लिए इस तरह के कार्य। आप प्रोफेसर भुवन जोशी बड़ी चालाकी से मेरे सवाल को आपने गायब कर दिया। आप साझी विरासत की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर तजम्मुल गोपाल बनकर ढाबे पर कलावा बांध करके खाना परोस रहा है तो उसके पीछे उसका क्या इरादा हो सकता है, इस पर आप कुछ नहीं बोले। खैर मैं लौटूंगा, अमनगिरी महाराज कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं कहना चाह रहा हूं कि जोशी जी की जबान नहीं लड़खड़ाई। विषय है कि किस तरीके से नाम बदलकर आप अपना काम कर रहे हैं, किस तरीके से गोपाल तजम्मुल बन गया है। इन्होंने कोस लिया, इन्होंने छाती पीट ली, इन्होंने भाजपा के नाम की छाती पीट ली, इन्होंने आरएसएस के नाम की छाती पीट ली, इन्होंने बजरंग दल के नाम की छाती पीट ली, संघ की छाती पीट, संघ के नाम की छाती पीट ली। छाती ही पीटे जा रहे हैं। हाँ। अरे भाई देख तो लो विषय क्या है। एक बार सच बोलने की हिम्मत तो लाओ, क्षमता तो लाओ, गलत को गलत बोलने की इच्छा तो रखो। अपना एक तरीके का चश्मा पहनकर जिसमें आप संघ वालों को और भारतीय जनता पार्टी वालों को सबको एक ही राह में गाली देने का काम कर रहे हो, यह पूर्ण तरह से गलत है। ठीक है राजेश चौधरी जी, एक सवाल प्रोफेसर भुवन जोशी ने उठाया है कि कोई भी जांच किसी भी हद में रहकर करने का अधिकार कानून व्यवस्था को है, न कि हिंदूवादी संगठनों को है। अगर तजम्मुल गोपाल बनकर वहां कलावा बांध करके ढाबे पर मैनेजर बना भी हुआ था तो ये कानून के देखने का काम था। मतलब हिंदूवादी संगठनों को तो पता चल गया कि गोपाल नहीं तजम्मुल है, लेकिन वहां जो लोकल पुलिस प्रशासन है उसको कानो कान खबर नहीं हुई। देखिए भुवन जोशी जी आदमी अच्छे हैं पर गलत पार्टी की प्रवक्तागिरी कर रहे हैं ये लोग। इनको झूठ बोलने की ट्रेनिंग वहां दी गई है। आप ये बताइए कौन आरएसएस का व्यक्ति वहां गया, कौन बीएचपी का व्यक्ति वहां गया, कौन सा ऐसा संगठन है जहां जाकर के इसने किया? ये क्यों झूठ बोल रहे हो भाई, क्यों झूठ फैलाने का काम कर रहे हो? और मैं ये पूछना चाहता हूं भुवन जोशी जी को ही, ऐसी कौन सी परिस्थितियां आ गई थी कि तजम्मुल को गोपाल बनना पड़ा है? ऐसा कौन सा कुकर्म ये लोग करते हैं? क्रेडिबिलिटी समाज के अंदर क्यों इनकी खराब हो गई है कि नाम बदल करके नौकरी करनी पड़ रही है, नाम बदल करके व्यापार करना पड़ रहा है? भाई ऐसा बुरा काम कौन सा कर रहे हो? कोई चोर होता है, बदमाश होता है, उचक्का होता है, वो समाज से छुपता है, वो नाम छुपाता है। आप क्यों नाम छुपाने का काम कर रहे हो भाई? आप लिखिए ना बोर्ड पर। और देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू है। वो लाइसेंस जारी करता है किसी को भी खाद्य पदार्थ बेचने के लिए, दुकान खोलने के लिए। वो लाइसेंस में नाम लिखा रहता है और स्पष्ट रूप से लिखा रहता है कि आप बोर्ड पे जो नाम लिखोगे उसमें प्रोप्राइटर का नाम पठनीय अक्षरों में लिखोगे। ये कानून सम्मत काम हो रहा है, कोई गैर कानूनी काम नहीं हो रहा। तो इन लोगों को केवल वोट की राजनीति करनी, इन लोगों को हिंदुत्व को चोट पहुंचानी, सनातन का अपमान करना, ये समाजवादी पार्टी का एजेंडा है। उसी एजेंडे पर ये लोग काम कर रहे हैं। दूसरा ये तो इसलिए अच्छा ये तो साझी विरासत की बात कर रहे हैं भाई। नहीं राजेश जी तो साझी विरासत की बात कर रहे हैं। नहीं हम भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं विरासत की बात। एक इनके प्रवक्ता हैं, संयोग से वो इस्लाम को मानने वाले हैं, वो कहते हैं कांवड़ में तो गुंडे जाते हैं। आज तक खंडन नहीं आया अखिलेश यादव का, समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई बयान नहीं आया। गुंडे जाते हैं। मेरा पवित्र अनुष्ठान है, मेरी पवित्र धार्मिक यात्रा है, मेरा ये अधिकार बनता है कि मैं उसको पवित्रता के साथ पूरा करूं। मुझे गुंडा कोई बताएगा तो ये कतई स्वीकार नहीं है, कतई स्वीकार नहीं। ठीक है, गुंडा कह रही है कांवड़ियों को। ठीक है, काउंटर दीजिए भुवन जोशी। देखिए मैं पूछना चाहता हूं, जो उत्तर प्रदेश में जो सरकार चल रही है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट से बड़ी है क्या? देश ये जानना चाहता है। नहीं सरकार बड़ी नहीं है, लेकिन सवाल ये भुवन जोशी, देखिए आप पहले मेरा सवाल टाल गए, अब आप राजेश जी का सवाल टाल गए। मुझे ये बताइए कि साझी विरासत की बात करने वाली पार्टी केवल कांवड़ियों पर हमला कर रही है
तजम्मुल पर कोई इशारा नहीं, कोई बयान नहीं, किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं। ऐसी साझी विरासत कैसे चलेगी सर? ये कैसी साझी विरासत? मैं कह रहा हूँ जो उसकी जांच के अधिकारी हैं वो सरकार के होने चाहिए। ये कौन सा राइट देते हैं? आपको मैं इंटरप्ट नहीं करा, राजेश जी आपको इंटरप्ट नहीं करा, बड़ी शालीनता से आपको सुना है। विपक्ष को सम्मान देना सीखिए। आप भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी हैं, मैं आपको अच्छे से जानता हूँ। मैं इतना मैं कहना चाहता हूँ कि क्या उन लोगों को अधिकार क्षेत्र किस तहत दे दिया गया? कौन सा कानून कहता है कि ये लोग निकलें और जांच करें? और अधिकारी सो रहे हैं क्या? अधिकारी आपने देश के वरिष्ठ पत्रकार होने के कारण आपने भी विषय को कहने का काम करा कि अधिकारी लोग इस जांच को करते तो इतना प्रश्न नहीं उठता। लेकिन प्रश्न तब उठता है जब भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद जांच करने निकलती है। ये कानून से ऊपर हो गए क्या? जब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आ गई उसके ऊपर हो गए क्या? यही तो देश जानना चाहता है। चुके हैं कि ना तो संघ से कोई था, ना विश्व हिंदू परिषद से कोई था, तो फिर आप बार बार नाम लेकर के इस तरीके के संस्थान, ये हो रहा है देश में। मैं ऐसे थोड़ी कह रहा हूँ, देश में हो रहा है। के दुश्मन है ये लोग, मुस्लिमों के भी दुश्मन है ये लोग, भारतीयता के भी दुश्मन है। अरे जो भी मुस्लिम ऐसा काम कर रहा है, मैं यहाँ पर दो मुस्लिम प्रवक्ता है, वो दोनों के दोनों मुस्लिम प्रवक्ता उसकी निंदा करेंगे इस देश में, लेकिन इन जैसे लोग उनका समर्थन करेंगे, उनकी निंदा करते हुए इनकी जमान लड़खड़ाएगी। देश में ऐसे रोड में नमाज पढ़ते हुए किस प्रकार उन पे लट पड़ते हैं, ये भी देश देखने का काम करता है। लट पड़ते हैं, नमाज पढ़ता है, और ये बीप कंपनी के, ये बीप कंपनियों का चंदा लेने वाले लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, बीप कंपनियों से चंदा लेते हैं। सबसे ज्यादा चंदा लेने वाले लोग ठीक है, दोनों शांत हो जाइए, दोनों शांत हो जाइए। प्रोफेसर भुवन जोशी पर राजेश चौधरी टिप्पणी कर रहे हैं। राजेश जी, देखिए रोड नमाज पढ़ने का स्थान नहीं है जी, वही मैंने कहा। रोड आवागमन का स्थान है। यदि कोई उत्तर प्रदेश का कानून तोड़ेगा तो डंडे भी चलेंगे और जेल के अंदर भी जाएगा। स्पष्ट रूप से मेरा कहना, डंडे भी चलेंगे और जाएगा जेल के अंदर। फंस गए भुवन जोशी, आप कह रहे हैं कि कानून को अपना काम करना चाहिए, फिर आप कह रहे हैं कि नमाज पढ़ने वालों पर डंडे चलते, तो ये डंडे पुलिस ही तो चलाती है। तो जब पुलिस डंडे चलाती है कानून तोड़ने पर, तो आपको आपत्ति होती है। यही देश देख पा रहा है, एक अपनी धर्म का पालन कर रहा है तो उस पर डंडे पड़ रहे हैं, और एक अपने धर्म का पालन कर रहा है तो फूलों की बारिश हो रही है। यही तो देश में भेदभाव। गलत बात, गलत बात, ये गलत बात है भुवन जोशी, ये गलत बात है। यही देश गलत विस्फोट कर रहे हैं। ठीक है, अरे ना, ये गलत विस्फोट है। ठीक है, ना मुसलमान पसंद करते हैं, चालीसा पढ़ने का काम करता हूँ, मंदिर के अंदर जाकर के सिर्फ चालीसा, सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा नहीं पढ़ते, मंदिर में जाकर पढ़ते। ठीक बात है, मैं लौटता हूं। अलीमुद्दीन असादी साहब, बड़ा एक सवाल है गंभीर राजेश चौधरी जी का कि, और अमन गिरी जी का भी है, कि जरा बताइए कि क्या भावना रही होगी तजम्मुल की गोपाल बनने की? कलावा हाथ में बांध करके कांवड़ रूट पर पंडित जी का ढाबा नाम से आप प्रतिष्ठान खोल करके बैठे हैं, क्या ये साझी विरासत समझी जाएगी? देखिए अनुराग मुस्कान जी, सबसे पहले ये मैं स्पष्ट कर दूं, मुसलमान भी हाथ में कलावा बांधते हैं। अच्छा। जो अजमेर शरीफ जाता है, जो निजामुद्दीन, और तजम्मुल गोपाल नाम रख लेता है। एक सुन लीजिए, अगर कोई होटल में मुसलमान काम कर रहा है, क्या ये जुर्म है हिंदुस्तान में? बिल्कुल भी नहीं है। फिर जुर्म ये है कि तजम्मुल गोपाल बना हुआ है। सदियों से हिंदुस्तान, चलिए कलावा अपने का मुसलमान भी मानता है। आजाद हुए हुए मुसलमान के ढाबे पे हिंदू काम कर रहा है, हिंदू के ढाबे पे मुसलमान काम कर रहा है। अरे तो मुसलमान काम कर रहा है अपने नाम से, हिंदू काम कर रहा है अपने नाम से। कुक मुसलमान है नहीं, आप डाइवर्ट कर रहे हैं। ना, असादी साहब मुद्दे पर आइए, असादी साहब मुद्दे पर आइए। नहीं, ये जो मुलाजिम है, ये मुलाजिम क्यों कर रहा है? नफरत की सियासत नहीं है। ना, नफरत की सियासत कौन कर रहा है? तजम्मुल कर रहा है, जो गोपाल नाम से जो ढाबे पर सर्व कर रहा है। तजम्मुल जो गोपाल नाम से, वो नफरत की सियासत कर रहा है। मुसलमान को हिंदू क्या नौकरी करते हुए, अरे भाई मैंने कब मना किया कि कोई मुसलमान हिंदू क्या नौकरी ना करे, या कोई हिंदू मुसलमान क्या नौकरी ना करे? नाम बदलने की, पहचान छिपाने की क्या जरूरत है? ना, नाम बदलने और पहचान छिपाने की क्या जरूरत है? नहीं। जहां तक सवाल है पंडित ढाबे का, उस पर पहले आपने कोई डिबेट नहीं की। जब उसका मालिक हिंदू निकला, अब दूसरा पंडित होटल का मालिक कोई हिंदू निकल आया, तो उस पर चर्चा शुरू हो गई।
अरे भाई, आप ये हिंदुस्तानी गंगा जमनी तहजीब है, अगर कोई नाम रख रखा है तो आप लोगों को खुश होना चाहिए कि पंडित जी का होटल लग रखा है। अच्छा, तजम्मुल गोपाल के नाम से और प्रवक्ता कहते हैं लाइसेंस का नाम लिखा होता है, अक्षरों में दुकान पे लगा होता है, करने वाले, होटल का राजनीतिक नफरत फैलाने वाले, क्या जरूरत है? नहीं करना। ठीक है अमन जी, रुक जाइए थोड़ा सा। अमन जी, मैं आपसे दरखास्त कर रहा हूँ, अगर कोई मुसलमान हिंदू की दुकान पे काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई हिंदू मुसलमान की दुकान पे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पैंट उतरवाना और जो प्रशासन के लोग नहीं है उनका आन के वहां जबरदस्ती उसकी पैंट खुलवाना, उसका धर्म पूछना, ये अधिकार किसने कहा? लेकिन आप ये भी बराबर कह रहा हूं कि नाम छुपाकर ये काम पुलिस का है, ये काम हेल्थ डिपार्टमेंट का है, लेकिन आपको अधिकार किसने दिया? अधिकार कौन? एक वैलिड पॉइंट है, दूसरा गायब कर दे रहे हैं। ठीक है, एक वैलिड पॉइंट उठा रहे हैं, एक वैलिड पॉइंट उठा रहे हैं, चाहे भुवन जोशी हो, अलीमुद्दीन असादी साहब हो, एक वैलिड पॉइंट उठा रहे हैं कि ये काम कानून का था, कानून को करना चाहिए था, इसे हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था। लेकिन संगीत रागी बड़ी ही खूबी के साथ, बड़ी ही चतुराई के साथ कोई इस मुद्दे पर नहीं बोल रहा है, इसे टाल दे रहा है। हम मानते हैं कि मुजम्मल हिंदू ढाबे में काम कर सकता है, लेकिन मुजम्मल के नाम से, अगर वो गोपाल के नाम से हाथ में कलावा बांध के काम कर रहा है तो उसकी मंशा पर क्या सवाल नहीं उठाया जाएगा? बिल्कुल सवाल उठाया जाएगा। और पहली बार अभी समाजवादी पार्टी के लोग कुछ ही दिन पहले लाठी लेकर के सारे हीरो का झुंड जो है एक ब्राह्मणों को ढूंढ रहा था, तो उस समय वो पार्टी ने बयान दे दिया, वो हमारा कार्यकर्ता नहीं है, ये गलत भ्रम मत फैलाइए। रागी जी सही बात को बोलिएगा, मैं सुनता रहूंगा, गलत बात सुनने का ठेका मैंने नहीं ले रखा आपका, वो हमारा कार्यकर्ता नहीं है, पार्टी की ओर से बयान आ गया, ये भ्रम फैलाने का काम मत करिए, ये लोगों को बांटने का काम मत करिए। सारा भ्रम फैलाने का काम जोशी जी का ही है। आपका है, अरे नहीं, आप ही तो ठीक है, अरे अब भाई संगीत रागी को बोलने दीजिए। हाँ, वो हमारा कार्यकर्ता नहीं है, उनके ठीक है, तीसरी बार बोल रहे हैं आप, जरूरत नहीं, एक ही बार काफी है। ठीक है, संगीत रागी जी। दूसरी बात, जो भी ये पैंट उतरवाने का मामला है, ये सब अपने आप में गलत साबित हो चुका है, क्योंकि वहाँ के लोगों ने कहा कि इस पर ढाबे से जुड़े हुए लोगों ने कहा कि पैंट उतरवाया नहीं गया था, बाद में ये हिंदू मुसलमान करने की दृष्टि से इस प्रकार की काम की गई थी। तो जो भी पैनल पे आदमी बोल रहे थे वो झूठ बोल रहे थे। अरे झूठ आप बोल रहे हैं, तीसरी बात, इसी चैनल पर दिखाया, ये हिंदुओं को दिखाया, अरे मौलाना रुको जाइए, ठीक है, जवाब दे रहे हैं संगीत रागी, इसका भी जवाब दे रहे हैं। मौलाना साहब थोड़ा सा मुंह दातुन धो करके आओ, थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, व्यक्तिगत टिप्पणी से बचिए सर, चुपचाप रहा करो, हम किसी के बीच में नहीं बोलते हैं, नहा धो करके आया करो। नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, इस तरीके की टिप्पणी नहीं, इसका डिबेट से कोई लेना देना नहीं। अरे नहा धो के आते हैं हम लोग, ठीक है, 5 वक्त धोते हैं। तीसरी बात, हिंदुओं को यह पूरा अधिकार है कि वो जाने कि कौन बेच रहा है और क्या बेच रहा है। ये थूक और मूत की संस्कृति वाले जो आटे में मिला के तो आपके लोग हैं, फल बेचते हैं, उनसे बचाना जरूरी है। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? अलीमुद्दीन असादी साहब बड़ा गलत उदाहरण दे रहे हैं। एक मिनट, मोरारजी देसाई का आप उदाहरण दे रहे, क्या बात कर रहे हैं अलीमुद्दीन असादी साहब? आप इतने वरिष्ठ हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, आप कैसे, क्या मतलब, क्या ये क्या मतलब हुआ? नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है, आपत्तिजनक है, आपत्तिजनक है, आपत्तिजनक है, आपत्तिजनक, आपत्तिजनक है, ये घोर आपत्तिजनक है। नहीं, आप किसी को भी गाली देने का अधिकार रखते हैं, जाली टोपी पहनकर इस लाइव डिबेट में बैठकर किसी को। ठीक है, मैंने आपत्ति जता दी, ये घोर आपत्तिजनक है, ये घोर आपत्तिजनक है। ठीक है, संगीत रागी बात पूरी कीजिए। मुस्कान, अनुराग जी, जो मुसलमानों के लिए हलाल है वो हिंदुओं के लिए हराम है। फिर मैं कह रहा हूं, जो मुसलमानों के लिए हलाल है वो हिंदुओं के लिए हराम है। और मुसलमानों को यदि ये पूछने का अधिकार है कि हम सिर्फ हलाल चाय पिएंगे, अरे हलाल चाय क्या होता है भाई? हलाल ढाबा क्या होता है भाई? हलाल हॉस्पिटल क्या होता है भाई? हलाल दुपट्टा क्या होता है भाई? हलाल लिपस्टिक क्या होता है भाई? हलाल सवाल सर्विस क्या होता है? $7 ट्रिलियन की इकोनॉमी है
मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद सबसे बड़ा इकोनॉमी ये भारत बन रहा है। और ये इकोनॉमिक जिहाद है, जिहाद। इसलिए इसका काउंटर किया ही जाना चाहिए। पवित्रता और सुरक्षा दोनों के लिए आवश्यक है कि मुसलमान हो या हिंदू हो, दोनों की पहचान आवश्यक है। ढाबे पे लिखो ना, शर्म क्यों हो तो दाढ़ी बढ़ा। मैं कह रहा हूं मत लिखो, लेकिन अपनी पहचान तो मत छिपाओ। जब कोई नाम पूछे तो तजम्मुल बताओ, गोपाल मत बताओ। अरे ढाबे पे मत लिखो, मत लिखो ढाबे पर, लेकिन कोई अगर नाम पूछे तो तजम्मुल बताओ, गोपाल तो मत बताओ कम से कम। ठीक है, संगीत रागी लौटता हूं, संगीत रागी लौटता हूं। होने पर तुम्हें लज्जा आती है? ठीक है, ठीक है, नहीं ठीक है, संगीत रागी आता हूं, बहुत समय हमारे पास, संगीत रागी बहुत समय आता हूं। नाजिम खान साहब, कम से कम खुदा के वास्ते आप तो ये कह दीजिए कि तजम्मुल अगर गोपाल के नाम से आपने कलावा बांध करके ढाबे पर काम कर रहा है तो वो गलत है। हम भी मानते हैं कि किसी हिंदू ढाबे पर मुसलमान का काम करना वर्जित नहीं है, और ना किसी मुसलमान ढाबे पर हिंदू का काम करना वर्जित है, लेकिन तजम्मुल के नाम से काम करे, गोपाल के नाम से काम करता है तो फिर मंशा पर सवाल उठेगा। हाँ अनुराग जी, देखिए फिर मुझे अपना एक शेर याद आ जाता। देखिए मैं शुरुआत इसलिए करना चाहता हूँ शेर से क्योंकि इस डिबेट्स का उस शेर से ताल्लुकात है। हाँ। वो समंदर को खंगालने में लगे हैं, हमारी कमियां हमें निकालने में लगे, जिनका कोई वकार नहीं है आज वो हमारी पगड़ियां उछालने में लगे। अच्छा। अब ये बता दीजिए अनुराग भाई, ये जो अभी आपके सवाल का जवाब देने से पहले 10 सेकंड मुझे देना, क्योंकि जिस तरीके से अभी ये बात कही गई थी कि जिहादी इकोनॉमी, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एक कम्युनिटी को ये जिहादी के नाम से संबोधित करके पूरे देश के अंदर जिस तरीके से टारगेट करने का काम कर रहे हैं, अरे भाई हम लोगों को तो आप जिहादी करें, मगर लेकिन आप जो लाइव डिबेट के अंदर इस तरीके की मानसिकता लेकर बैठे तो भाई आप कौन सी जिहादी है? भाई देश का संविधान तो सबको बराबर का हक देता है। अच्छा, लेकिन आप लोग किस तरीके की बात करते हैं ये देश के संविधान में ये लिखा है क्या कि तजम्मुल गोपाल के नाम से ढाबे पर, और वो भी ऐसे धार्मिक रूट वाले ढाबे पर हाथ में कलावा बांध करके खाना खिलाएगा? पंडित जी का ढाबा नाम रख के तजम्मुल, ये लिखा है संविधान में। हाँ, और आप कह रहे टारगेट किया जा रहा है। अरे कमाल कर रहे हैं आप, कौन टारगेट कर रहा है आपको? हाँ, आप काम ऐसे कर रहे हैं। हाँ, अगर अच्छा मान के चलिए आप राम खिलावन के नाम से डिबेट में आए और मुझे पता चले कि आपका नाम तो नाजिम खान है, तो क्या कौन किसको टारगेट कर रहा है सर? हाँ देखिए अभी अनुराग जी, देखिए हमारे हाजी साहब ने एक बात कही थी कि कलावे वाले, देखिए कलावे में जब दरगाह में जाते हैं तो कलावा देके मुस्लिम समाज भी बांधता है। हाँ। तो कलावे को इस तरीके से, मैं कलावे की तो बात ही नहीं कर रहा, चलिए कलावा छोड़ दीजिए। दूसरी बात, अब आ जाइए तजम्मुल गोपाल क्यों बना? ये कौन है फ्री एलिमेंट है जो इस तरीके का पूरा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं? भाई देश के अंदर उत्तर प्रदेश शासन में तजम्मुल है, लेकिन फ्री एलिमेंट जगह किसी भी दुकान में जगह सिनत करेंगे। भाई इतना राइट किसने दिया? किसने उनको इस तरीके का राइट दिया? इसका मतलब यह है अनुराग जी वो नफरत का माहौल बनाने मुझे आपका अंदाज पसंद है। नाजिम खान साहब, आपका अंदाज बड़ा अनूठा है डिबेट में आप पार्टिसिपेट करने का, लेकिन जो आप कह रहे हैं नफरत के सौदागरी की जो आप बात कर रहे हैं कि किसने फैलाया, सनव्वर जो उस ढाबे का मालिक है उसने फैलाया। उसने इसलिए फैलाया क्योंकि उसने तजम्मुल से कहा कि गोपाल के नाम से अपने आप को इंट्रोड्यूस करना, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? मैं आदिल हसन का रुख करूं उससे पहले विनोद बंसल से इस सवाल का जवाब लेते हैं। देखिए अनुराग जी, मैं निवेदन करूंगा कि मैं बिल्कुल किसी पे पर्सनल अटैक नहीं करूंगा, टू द पॉइंट बोलूंगा और जोर से नहीं बोलूंगा। मेहरबानी सर। ये दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं जो आपके इस डिबेट के अंदर जो छूट रही हैं, वो ये है कि मुजफ्फरनगर के कावड़ यात्रा मार्ग पर सिर्फ मुजम्मल ही नहीं था, ये सनब्बर जो है वो पंडित जी बनकर के पंडित जी का ढाबा चलाता था। ये अभी मैंने आपके चैनल पर सुबह ही ब्रेक थ्रू हुआ है ना जी। अब दूसरी बात ये, रोटी बनाने का काम आदिल करता था, आप सोचिए। और ये जो तजम्मुल सन ऑफ मकसूद है वो गोपाल बनकर न सिर्फ सेवा करता था, यानी बर्तन मांजने का काम, बल्कि रोटी खिलाता भी था। आप सोचिए कि ये जो तजम्मुल है वो अपनी पहचान छुपाने के लिए कड़ा और ये जो आपने बताया कि कलावा ये कलावा का छलावा करने की जो इनकी जो कोशिश है वो किससे छुपी हुई है? मैं कहना चाहता हूं कि प्रश्न ये उठता है कि इतने कठोर कानून और यूपी उत्तराखंड सरकार द्वारा वार्निंग के बावजूद भी ये इस्लामिक जिहादी तत्व छद्म बेस में अपनी पहचान छुपा भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। आखिरकार हिंदू किस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? ये इस्लामिक के बारे में बोलने में तो दिक्कत है, लेकिन आप इस्लामिक जिहादी कह गए, ये तरीके की बात कर रहे हैं। आजा एक मिनट, मैं बात कर रहा हूं। इस तरीके का माहौल बनाइए देश के अंदर नफरत का। भाई अगर मैं
एक मिनट जोशी जी, हाँ जोशी जी अच्छा जमीर तो है आपके पास। अच्छा एक मिनट जोशी जी, अरे भाई अरे जोशी जी पानी पिलाऊं आपको सर। देखिए मैं कह रहा हूं जमीर तो है आपके पास, समझ तो है आपके पास, लेकिन सवाल यह है कि जब मुस्लिम धर्म पर कुछ कहा जाता है तभी वो जागता है। पंडित जी के नाम से ढाबा खोला गया तो आपको हिंदू धर्म पर हमला नहीं लगा। जब शुद्ध वैष्णव ढाबा, एक मिनट रुक जाइए, जब शुद्ध वैष्णव ढाबा लिखा गया वैष्णव धर्म का, तब आपको अपमान नहीं लगा। जब विनोद बंसल ने टिप्पणी कर दी तो आपको मुस्लिम धर्म का अपमान लगा। चलिए उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, बात पूरी हो जाने दीजिए। ठीक है एक मिनट ठीक है कोई बात नहीं ठीक है विनोद बंसल को बात। अच्छा जोशी जी रुक जाइए, विनोद बंसल की बारी है। अनुराग जी मैंने पहले ही कहा था कि मैं आज जोर से नहीं बोलूंगा क्योंकि ये इनकी भाषा नहीं है। ये बेसिकली आप देखो बड़ा गंभीर मामला है, गंभीरता से समझना मुद्दे पर आइए। अगर इनके पास जवाब है तो जवाब जरूर देना चाहिए। मैंने जवाब के लिए एक ट्वीट करते हुए असदुद्दीन ओवैसी और एसटी हसन दोनों को टैग करते हुए पूछा है कि आप जैसे सांसद जो झूठे और जिहादियों के नेता हैं, ऐसे समाज कंटक और आंख मूंद करके जो समाजद्रोही हैं, जो सामाजिक सौहार्द को हत्या करना चाहते हैं, उनके साथ आप क्यों खड़े हैं? और अब जब सब चीजें कलाई खुल गई है, खुद मुजम्मिल ने इसका स्वीकार किया है कि मुझे कहा गया था कि तू गोपाल बन जा। मुजम्मिल ने ये कहा था कि हाँ तू ऐसा जो है पैंट उतारने की बात कर दे, और जबकि हुआ नहीं, ये खुद उसने स्वीकार कर लिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इसके बावजूद भी क्या ये नेता और आपके पैनल पर बैठे हुए सारे पैनलिस्ट जो अपने आप को मुसलमानों का ठेकेदार बताते हैं, कोई मुस्लिम स्कॉलर है तो कोई डिबेट हाईजैक नहीं होगी इससे। ना सादी साहब शांत हो जाइए। ठीक है बहुत जायज सवाल। ठीक है शांत हो जाइए। यह सुनाई नहीं देता, तीन लोग बोलते सुनाई नहीं देता, तीन लोग। अरे आसादी साहब आप तो इतने सालों से डिबेट में आ रहे हैं। अरे नहीं अच्छा ठीक है, आप लोग इतने समय से डिबेट में आ रहे हैं, आपको पता है कि सब एक साथ बोलेंगे तो किसी की बात नहीं बहुत जायज सवाल। अरे रुक जाइए, बहुत जायज सवाल असदुद्दीन ओवैसी और एसटी हसन से पूछा गया है। मैं आपसे भी जवाब लूंगा जोशी जी, लेकिन आदिल हसन हमारे साथ बैठे हैं। ये जो एक्स पर पोस्ट करके सवाल पूछा है विनोद बंसल ने आदिल हसन साहब ओवैसी साहब से, मैं चैलेंज कर रहा हूं। हाँ उसका जवाब दीजिए। एसटी हसन और तीनों चारों एसटी हसन तो नहीं है, आदिल हसन हमारे साथ है अभी एसटी हसन तो नहीं है, आदिल हसन है। ओवैसी साहब के हवाले से उनसे जवाब ले लेते हैं। कहां है ओवैसी साहब? आदिल हसन साहब बोलिए, क्या माफी मांगेंगे वो? ये झूठ फैलाने के लिए माफी मांगेंगे वो? ठीक है पूछ रहा हूं। मुस्कान साहब, मुजफ्फरनगर में एक रेस्टोरेंट था 5 स्टार कैंटीन, 5 स्टार कैंटीन नाम था, उसका नाम बदलवा कर मोहम्मद हाजी कैंटीन करवा दिया गया। अब बोलिए 5 स्टार कैंटीन का कोई कॉपीराइट है? 5 स्टार का मतलब अच्छा होता है। एक मिनट आदिल भाई को बोलने दीजिए, आदिल जी को बोलने दीजिए, आदिल हसन को बोलने दीजिए। किसी के बीच में नहीं बोला, आदिल हसन को बोलने दीजिए। किसी के बीच में नहीं बोला, इसलिए सबको बोलिए। मैं किसी के बीच में नहीं बोला भाई, बात पूरी हो जाने दीजिए। मेरा कहना है कि इतना जो बंसल साहब और जितने लोग जो इतना बेचैन हैं इस देश की गंगा, आज वही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को इसी भारत सरकार ने को भेजना पड़ा विदेश में। पाकिस्तान मुर्दाबाद और पाकिस्तान को एक्सपोज यही ओवैसी साहब ने किया है। वहां पर पूछा गया इंटरनल मुद्दा आपका क्या है, देख लीजिए। हम नहीं बैठेंगे, नहीं गलत है विनोद बंसल, ये गलत है विनोद बंसल। बात पूरी हो जाने दीजिए। बात नहीं आप जिनसे सवाल पूछ रहे हैं आदिल हसन को बचने का मौका दे रहे हैं आप विनोद बंसल इंटरप्ट करके। आदिल भाई बोलिए। मैं नहीं बैठूंगा फिर, बोलिए। मुस्कान साहब, इसी भाजपा की सरकार ने किसी प्रवक्ता को विदेश नहीं भेजा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को, सलमान खुर्शीद साहब को, सरफराज साहब को भेजना पड़ा।
हमने वहां पर विदेश की धरती में जब पूछा गया कि मुसलमानों पे ज्यादती होती है, माइनॉरिटीज पे होती है, दलितों पर, ट्राइबल पे होती है, तो उन्होंने कहा ये मेरा इंटरनल मैटर है, हम देश में फट जाएंगे। लेकिन भारत का तिरंगा को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पूरे दुनिया में जाकर ठीक बात कही, अच्छा है, प्रशंसनीय है। बंसल साहब को उनसे सीखना चाहिए। आग लगाओगे क्या? बंसल साहब को सीखना चाहिए कि बैरिस्टर साहब का क्या कद है। नहीं बंसल साहब शांत हो जाइए। अच्छा अब आप तो शांत हो जाइए। बंसल साहब आप हैं, सबसे बड़ा तो फसादी आप हैं। आप कभी नहीं चाहते हिंदू मुसलमान मिलकर रहे, आपको दिमाग में एक शरारत है। नहीं आदिल भाई हिंदू मुसलमान, अरे बंसल साहब चुप हो जाइए, मैं बात कर रहा हूं भाई, मैं बात कर रहा हूं, तो स्टूडियो में आ जाइए, एंकरिंग कर लीजिए फिर। बंसल साहब शांत हो जाइए। आदिल हसन, हिंदू मुसलमान क्या एक इस तरीके से होंगे कि मुजम्मल जो है वो गोपाल बन के रहेगा, तजम्मुल जो है गोपाल बन के रहेगा? 28 तारीख की बात है, उसने जी न्यूज के कैमरे पर ये बाइट दी है। सुनिए, मैं आप ही की बात पूरी करूंगा। आदिल हसन साहब, उसने 28 तारीख को कैमरे पर यह बयान दिया कि मैं हिंदू हूं, मेरा नाम गोपाल है और मेरी पैंट उतरवाकर मेरी पहचान उजागर करने की कोशिश की जा रही थी। और आज कैमरे पर, जी न्यूज के कैमरे पर उसने कहा है कि मेरा नाम तजम्मुल है, मैं मुसलमान हूं। इस पर भी तो कुछ कह दीजिए। असदुद्दीन ओवैसी उसके गोपाल होने पर तो टिप्पणी कर रहे थे, अब जब पता चला कि वो तजम्मुल है तो नजर नहीं आ रहे। नहीं, फिर आप गलत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी मणिपुर चल रहा 8 दिन से विदेश। अरे आप कहां मणिपुर पहुंच गए सर? मुजफ्फरनगर में रहिए ना, मुजफ्फरनगर मुद्दे पर रहिए। मणिपुर पर हमने डिबेट करी थी, मणिपुर पर डिबेट करी थी, मणिपुर पर कर चुके डिबेट सर। अब ऐसे मुद्दे को भटकाइए मत। जाना था जापान, पहुंच गए, चीन वाला मामला, पाकिस्तान बन गया सेक्रेटरी काउंसिल का चीफ। ये सब नहीं, मुजफ्फरनगर में आइए, तजम्मुल पर आइए, तजम्मुल पर आइए, तजम्मुल पर आइए। जब गोपाल की बात कर रहे थे ओवैसी साहब, तो उन्होंने मणिपुर की बात तो नहीं की थी। क्यों? बैरिस्टर साहब इस देश की शान है, भाजपा को भी भेजना। अरे हमने कब मना किया कि ओवैसी साहब शान नहीं है? उसी बैरिस्टर साहब अब बताइए क्या दाएं बाएं आए बाएं, दाएं बाएं आए बाएं, आगे बीन बजाने का कोई लाभ, कोई आए बाएं नहीं है। आप दाएं बाएं आए बाएं बोलेंगे, लेकिन नहीं कोई बता एक भी नहीं एक मिनट एक भी ऐसी टिप्पणी मुझे नहीं मिली जिसने ये कहा हो कि अगर तजम्मुल गोपाल बन गया तो ये गलत है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई है नहीं मैं आप ये बताइए तजम्मुल क्या चाहता था, सनवर क्या चाहता था, मैं क्या चाहता हूं, उससे क्या मैटर? नहीं पहले भी कह चुका, बोलने दीजिएगा मुस्कान भाई। कोई नाम अब आदिल भाई को बात पूरी करने दीजिए। आदिल भाई को ठीक है, अच्छा नहीं, अरे आदिल हसन को बोलने दीजिए। अरे उनकी बात पूरी नहीं हुई है। अरे सर उनकी सच बात करते। अरे सर असादी साहब उनकी बात पूरी नहीं हुई है। बोलिए आदिल भाई बोलिए। पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप बोलने दो, वो सब सारे मुसलमानों के वो सदर हैं। अच्छा अरे बंसल साहब आप भी तीली लगा देते हैं। बंसल साहब आप बताइए। आदिल भाई का समय बंद नहीं। अरे आप तो बोलने दीजिए, आप तो बोलने दीजिए। ठीक है बांटने की बात नहीं, अरे आदिल विभाजन की बात मत कीजिए। अच्छा आदिल भाई को बोलने दीजिए। मुस्कान साहब कैसे होगा? जी बोलिए। देख ली मुस्कान साहब, आप ही बतला दे, वो जो अगर गोपाल तजम्मुल कोई मामला है वो बीजेपी के आचरण से सीखा है। इनका विधायक वंदे भारत में विंडो सीट के लिए मार करता है आदमी को, एसडीएम को इनका विधायक मार देता है, जो एसडीएम जस्टिफाई कर रहे हैं आप तजम्मुल को गोपाल बनना जस्टिफाई कर रहे हैं, तो मतलब गोपाल तो मतलब तजम्मुल का गोपाल बनना जस्टिफाई कर। मैं आदिल हसन से बात कर रहा हूं। आदिल हसन, जब तजम्मुल मान चुका है कि वो तजम्मुल है, गोपाल नहीं है, तो आपको ये मानने में क्या दिक्कत हो रही है? मुझे ये बताइए, आप लोग सब डिफेंसिव क्यों खेल रहे हैं तजम्मुल की साइड से? नहीं, कोई डिफेंसिव, सुनिए, मैं कोई डिफेंसिव नहीं खेल रहा हूं। मैं बीजेपी सरकार को बोल रहा हूं, नरेंद्र मोदी की सरकार को, योगी आदित्यनाथ की सरकार को। अल कबीर से लेकर 10 ऐसे नाम हैं जो इंडिया के सबसे बड़े बीफ एक्सपोर्टर है, वो अपने अग्रवाल जी अपने नाम से खोले, वो जैन साहब अपने नाम से खोले। उस गरीब ठेले वाले पर दिक्कत है तो अल कबीर पे भी दिक्कत होना चाहिए। देश की सबसे बड़ी 10 बीफ कंपनी वो जैन समुदाय और पंडित जी समुदाय से है, वो भी अपना नाम रखे, उस पर भी एक्शन हो। सिर्फ एक गरीब ठेले वाले पे नहीं हो, उस अल कबीर पे भी हो। जो बंसल जी की पार्टी को चला दे रहे हैं, बीजेपी को नहीं राजेश जी आप ही के पास आऊंगा जवाब लेने। एक्शन लीजिए, आप जवाब दीजिए राजेश चौधरी। जो देश की 10 बड़ी बीफ कंपनी है उसने क्या नाम रखा है, उससे चंदा बीजेपी ले रही है, उसका नाम बदलवाइए। बोलिए अपने नाम के, अपने बाप के नाम से। अभी ये गंगा जमुनी तहजीब की बात कर रहे थे। गंगा जमुनी तहजीब
कि ठेका हमने हम तो हमेशा करते हैं, बीफ कंपनी का चंदा अच्छा लगता है। पिछली साल इसी कांवड़ यात्रा पर कांवड़िया बरेली से जा रहे थे, उनसे कहा गया कि मस्जिद के सामने भोले बाबा के गाने आप नहीं बजाओगे, भजन आप नहीं गाओगे, यहां से जाओगे बंद करके जाओगे अपना गाना बजाना, जो भी कर रहे हो भजन गा रहे हो। और जब उन्होंने नहीं किया तो मस्जिद से उनके ऊपर हमला हुआ। ये गंगा जमुनी तहजीब बता रहा हूं मैं आपको। कई कांवड़िए घायल हुए बरेली के अंदर, मस्जिद के अंदर से बोले यहाँ से जाओगे डीजे बजा करके जाओगे, बंद करके जाओगे। और यही समाजवादी पार्टी है, इसी समाजवादी पार्टी ने डीजे बजाने पर रोक लगाई थी। कोई भी भजन नहीं गाएगा, कोई भी राम धुन नहीं गाएगा, भोले बाबा के भजन नहीं बजाएंगे। समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव की सरकार ने यह आदेश किया। सवाल पूछ यात्रा निकलती है तो उत्तर प्रदेश सरकार उनके ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा। एक मिनट मैं आ रहा हूं, जोशी जी आ रहा हूं। राजेश जी बात पूरी हो गई आपकी? हमें इनसे पूछना चाहता हूं कि तजम्मुल गोपाल क्यों बना। हाँ बता दीजिए तो चुका मैं बरेली यात्रा पर क्यों हमला हुआ। आप इसको कब तक और समाजवादी पार्टी कांवड़ियों को आतंकवादी बता रही है। ठीक है भुवन जोशी, हसन आतंकवादी बता रहे हैं, उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी कार्रवाई करेगी क्या? अल कबीर, अरे हुकूमत क्या कर रही है? छोड़ दिया, अल कबीर की बात उठा चुके, आदिल हसन उठा चुके और ये रोज डिबेट में आप उठा रहे हैं। ठीक है, अल कबीर को बंद इसलिए नहीं किया जाएगा क्योंकि वो जैन समुदाय का है और भारतीय जनता पार्टी को चंदा देकर, भारतीय जनता पार्टी को चंदा देकर वो अपना धंधा चला रहा है। लेकिन वो गरीब आदमी पर कार्रवाई की जाएगी क्योंकि वहां पर नेम डिस्प्ले दोनों गरीब हो गए। वो कैसे अल कबीर चला सकते हैं, वो कैसे चला सकते हैं बताइए। अरे मैं कह रहा हूँ देश में दो कानून, मैं कह रहा हूँ आपने उस ढाबे वाले पर कार्रवाई इसलिए कर दी क्योंकि वो चंदा नहीं देता, लेकिन अल कबीर का मालिक जिसे बीफ कंपनी चलाता है उससे आप चंदा लेके चंदे में उसके साथ धंधा करके वो साझेदारी करने का काम करते हैं। ये समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, मैसेज आया कि डिबेट में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देश के निवासियों का विरोध करना समाजवादी पार्टी का काम। अरे अल कबीरा से चंदा लेते हो, आतंकवादियों को कंधार जोड़ के आते हो। आपका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बंगारू लक्ष्मण वो रिश्वत लेता अरे अपनी अरे फिर आपकी बारी आएगी, फिर आप दूसरे की बारी में बोलेंगे तो आपकी बारी कैसे आएगी जोशी? अरे दलाली का इतिहास है। तुम्हारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है रास्ते कोने में। अरे दलाल हो तुम लोग, ठीक है दलाल हो तुम लोग। अच्छा ठीक है, ये व्यक्तिगत टिप्पणियां आप कर रहे हैं, ये नहीं इस पर मैं आपत्ति कर रहा हूँ जोशी जी। ये व्यक्तिगत टिप्पणियां बिल्कुल आप गलत तरीके से ना पूरा देश देख रहा है। नहीं अरे ठीक है, वो पूरी दुनिया ने देखा। ठीक है जोशी जी, ठीक है जोशी जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। ठीक है राजेश जी मैं आता हूँ। जोशी जी ये बताइए कि आप जैन के अल कबीर के नाम से प्रतिष्ठान चलाने पर, बिजनेस करने पर आपत्ति कर रहे हैं, लेकिन आपको ये जो तजम्मुल है, जो गोपाल के नाम से काम कर रहा था, जो सनव्वर है जो उससे करवा रहा था, ये बेचारे लग रहे हैं। क्यों आप इन्हें बेचारा कह रहे हैं? क्या ये समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल बयान है कि सनव्वर और तजम्मुल बेचारे हैं? ये बेचारे नहीं, आपने अभी कहा कि उन बेचारों पर जुल्म हो रहा है क्योंकि वो गरीब है। वो कार्रवाई इसलिए नहीं, गलत बात। अब आप बयान से पलटिए मत, धंधा कर रहा है, अब आप बयान से पलटिए मत। नहीं, वो चंदा नहीं दे रहा था, वो आपने कहा वो गरीब, दोनों नाम छुपा रहे अपना, दोनों ने नाम छुपाने का वो बेचारा गरीब है। आपने कहा वो बेचारा गरीब है। जैन साहब के नाम से कंपनी खोले, मैं कह रहा हूँ, और फिर बीफ कंपनी को दे, बीफ कंपनी को करे। ठीक है अरे वो भी चले, ठीक है आपने मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। राजेश जी कुछ कह रहे हैं, उनको सुनना चाहते हैं। इनकी जो राजनीतिक रोटी है ना, इनका जो ध्रुवीकरण हिंदू मुसलमान करने से। अरे आप ही कर रहे हो, आप लगे हो इस काम में। प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला? प्रधानमंत्री जी ने बोला कि मुसलमान आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे। इस देश के सबसे बड़े नेता ने ये बोला। राजेश आपकी चलती है भारतीय जनता पार्टी की, नफरत की दुकान। समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा।
वो दंगा जिसमें अरे नफरत आप फैलाते हो, दंगे आप करवाते हो, ये भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है, ये ध्रुवीकरण की खान है। आप लोग ध्रुवीकरण करते हो, आप लोग नेम डिस्प्ले करवाइए जैन साहब से कि जैन साहब के नाम से कंपनी डालिए और बीफ कंपनियों से चंदा लेने वाले लोग देश को ज्ञान फैलेंगे क्या? देश को ज्ञान फैलेंगे क्या? बीफ कंपनियों से चंदा ले लिया। भुवन जी पानी पी लीजिए, भुवन जी पानी पी लीजिए। 2012 में सचिन चौधरी और गौरव, अरे आप लोग तो कंधार आतंकवादियों को छोड़ के आए थे, रेड कार्पेट पर बैठाकर आप लोग तो आतंकवादियों के साथ मिले हुए लोग हैं। हाथ मिलाने वाले मुलायम सिंह यादव थे, आप शांत हो जाइए। अहमद के कुत्ते से, माफिया के कुत्ते से हाथ कौन मिलाता था? ये समाजवादी पार्टी का मुख्यमंत्री उनके। ठीक है राजेश चौधरी जी, राजेश चौधरी जी मैं आता हूँ, राजेश चौधरी जी मैं आता हूँ। आप ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे? नहीं, अरे अब नहीं क्या उसमें क्या दिक्कत है? जो वो रेफरेंस दे रहे हैं कुत्ते से हाथ मिलाने वाली बात, वो तो वीडियो देखा है सबने। ठीक है राजेश चौधरी जी शांत, ठीक है ठीक है ठीक है। अमन गिरी जी, अमन गिरी जी अच्छा आराम से शांत। अरे भुवन जोशी, भुवन जोशी कुछ नहीं समझ में आ रहा। भुवन जोशी आप समझिए बात को। ठीक है राजेश चौधरी मैं आता हूं। अमन गिरी जी, ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि असादी साहब ने तो एक बार को कहा भी कि ठीक है तजम्मुल को गोपाल बनकर काम नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्या ये इतना ही आसान और इतना ही सरल है? क्या इस बात पर डिबेट नहीं होनी चाहिए कि तजम्मुल को गोपाल बनने पर मजबूर क्यों किया गया? सनवर जो कि मालिक था ढाबे का, उसने पंडित जी शुद्ध वैष्णव ढाबा के नाम से ढाबा क्यों खोला, और वो भी कांवड़ रूट पर? क्या ये डिबेट का विषय नहीं होना चाहिए? इस पर कोई क्यों नहीं बोल रहा, कोई क्यों नहीं जवाब दे रहा? राजनीति अलाउ नहीं करती है इन लोगों की। राजनीति नहीं कहेगी कि कांवरियों के हित की कोई बात करे, राजनीति नहीं कहेगी कि कांवरिया शुद्ध भोजन करे, राजनीति नहीं कहेगी कि हिंदू मुसलमान कोई ढंग का काम कर पाए। अगर बोल रहे हैं अपने नाम का टाइटल लगा लो, कोई मना कोई कर रहा है कि सारे कांवरिये नहीं जाएंगे किसी मुसलमान दुकान पर? क्या कांवरियों के कोई ऐसा एक्सप्लेन कर भेज रहा है क्या तुम किसी भी मुसलमान दुकान पर नहीं जाओगे? अरे अलकायदा वाले से भी, अरे अलकायदा वालों की बात कर रहे हो? अरे भाई तुम सबर का घूट पियो जोशी जी, अरे जैन तुम साहब सबर का घूट पियो। अरे बोलिए अलकायदा सबर का घूट पियो अपने नाम के नेम प्लेट हर किसी के बारे में। अरे चीफ का अपनी राजनीति मत चमकाओ यार, राजनीति अगर चमकानी है तो बात करो, अपनी बात समझाओ और दूसरे की बात समझाओ। ठीक है अमन गिरी, ठीक है कितना चिल्लाओगे? ठीक है अगर इसी तरीके से डिबेट करनी है, अरे चंदा की जोड़ो, चंदा किस तरीके से टोटी चुराकर तुमने करा है? चंदा लोगे? अरे मोहम्मद मुलायम तुम जाएगा मोहम्मद मुलायम तुम जाएगा। नाजिम खान कुछ कहना चाह रहे हैं, नाजिम खान को सुनिए। नाजिम खान देखिए जिस तरीके की बात यहाँ पे मैं सबको बार बार नाजिम भाई मौका इसलिए दे रहा हूं कि कोई कह दे ये बात कि ये बहुत गुनाह अजीम है कि अगर आप तजम्मुल हैं और हाथ में कलावा बांध के गोपाल के नाम से आप बिजनेस कर रहे हैं। आप सनवर के खिलाफ भी कुछ बोले जिसने उसको गोपाल बनने पर मजबूर किया। मैं बार बार सबको मौका इसलिए दे रहा हूं कि शायद कोई तो कह दे ये बात। हाँ देखिए अनुराग जी, देखिए अगर कोई नाम बदलकर इस तरीके की बात करता तो देखिए देश का कानून है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर उसके नाम पे अगर देश का कानून नाजिम भाई, देश का कानून ये भी है कि आप जो हैं सड़क पर नमाज नहीं पढ़ेंगे। अब जब नमाज पढ़ते हैं और डंडे पड़ते हैं पुलिस के, तो फिर आप कहते हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, उन पर हमला किया जा रहा है। और क्या बोला आपने, साझी विरासत पर हमला है। हाँ अनुराग भाई देखिए, जब कांवड़ यात्राएं निकलती है तो देखिए हम अपने हिंदू भाइयों की आस्था का पूरा ध्यान रखते हैं, उनको फल भी वितरित करते हैं। वो सड़क पूरी जाम रहती है, अरे वो सड़क पूरी जाम रहती है, हम लोगों को कभी दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर 5 मिनट की अगर नमाज अगर अदा कर ली जाती है तो आप लोगों को दिक्कत हो जाती है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ ये देश सभी का है, ये हिंदू भाई का भी है, मुस्लिम भाई का भी है, सिख भाई का भी है, ईसाई भाई का भी है। भाई देश के अंदर अगर 2 नेशन थोड़ी का मामला रखा जाएगा तो ये गलत है। भाई अगर हम अपने हिंदू भाइयों के राजेश जी एक मिनट, राजेश जी राजेश भाई एक मिनट आ रहा हूँ राजेश जी आ रहा हूँ। तो सम्मान कीजिए, हम तो मस्जिदों में नमाज अदा करते हैं। अब एक चीज और जब बार बार सड़क की बात कर रहे हैं ना, तो भाई देखिए जुमे के दिन भीड़ ज्यादा हो जाती है, इसलिए क्या होता है अब वहां पर भी टाइम चेंज हो गया, 2 बार में जुमे की नमाज अदा कर ली जाती है। बताइए कौन सड़क पर नमाज पढ़ा? लेकिन हाँ मुसलमान को किस तरीके से टारगेट करना ये बात होती है। भाई बार बार तो आप ये कहते हैं कि हाँ मुसलमान ढाबे का मालिक है, तो उसके ढाबे के काम करने वाले हिंदू भाई भी तो है, तो वहां पर अरे हिंदू भाई किसी सलीम के नाम से थोड़ा ही है। अरे भाई उल्टा नाम रखा है, नाम छुपाया है। एलिमेंट जाके वहां जाकर एलिमेंट वाले जाके सिलेक्ट करेंगे क्या मुसलमान है या हिंदू है। भाई इसका राइट कौन उनको देता है? भाई उत्तर प्रदेश के अंदर
ठीक है, असादी साहब कितनी अच्छी बात कर रहे हैं। ठीक है, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। विनोद बंसल कुछ कहना चाह रहे हैं। विनोद जी बहुत संक्षिप्त रहिएगा, समय खत्म हो रहा है, रुक जाइए। एक सेकंड के लिए अच्छा बोलिए। अजमेर शरीफ अनुराग जी, मुझे अच्छा लग रहा है कि आप जितनी मुहर्रम चल रहा है, अब सावन का महीना चल रहा है, वहाँ हिंदू भाई, हाँ हिंदू भाई, लेकिन सलीम और शाहिद के नाम से नहीं है। सलीम और शाहिद के नाम, अरे हिंदू सलीम और, अरे हिंदू सलीम, असादी साहब हिंदू जो है सलीम और शाहिद के नाम से अजमेर शरीफ दरगाह में सेवा नहीं करते। अरे वो ठीक है, अरे वो ठीक है, अरे आप, अरे ठीक है हिंदू, असादी साहब मिसकोट मत कीजिए, असादी साहब मिसकोट मत कीजिए। उसमें हिंदू जो सेवा करते हैं वो सलीम के नाम से नहीं करते, शाहिद के नाम से नहीं करते, नाम बदल के नहीं करते। ठीक है, ठीक है, टोपी होती है। अरे तो आप भी तो कलावा बांधते हैं, तो हिंदू भी टोपी पहन लेते हैं। अभी आपने कहा कि मुसलमान कलावा बांधता है, अब आप कह रहे हैं कि वो टोपी पहनते हैं। किस तरीके से तुम्हारे ऊपर लांछन लगाया जा रहा है? तुम पहनते हो किस तरीके से? ठीक है, अरे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर बात क्या बोल रही है? अरे समाजवादी वाले की जबान नहीं लड़का रही, भगवान चोले को गाड़ियाँ बरसाने वाला ये नफरत का जहर, भगवान चोले में गाड़ियाँ बरसाने वाले इसके पार्टी के, ये बताएंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है, हो गया 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 हो गया, टाइम खत्म हो गया। देखो किसी, अच्छा अब एक काम कीजिएगा, अब एक काम कीजिएगा, अरे एक काम कीजिएगा, घर जाकर ये डिबेट देखिएगा और अगर अपनी ही बात समझ में आ पाए कि आप क्या बोल रहे थे तो अपनी पीठ थपथपा लीजिएगा। बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं अगर किसी मुस्लिम ढाबे पर काम करूंगा, मैं किसी जाकर के उर्स में सेवा करूंगा तो मुस्कान अहमद खान के नाम से नहीं करूंगा, अनुराग मुस्कान के नाम से करूंगा। और ये हर धर्म को ध्यान रखना चाहिए, हर धर्म को ध्यान रखना चाहिए कि धर्म छुपा करके धर्म की सेवा नहीं की जा सकती, बल्कि दूसरे धर्म की भावना को ठेस पहुंचाने का आप काम करते हैं, जो कि नहीं किया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा सभी पैनलिस्ट का, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप दर्शकों का भी ताल ठोक के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। कल शाम 5 बजे फिर एक मुद्दे के साथ जुड़ेंगे, ठोकेंगे ताल, पूछेंगे सवाल। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अभी के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।